दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारे भाई अभी नए हैं या जो इस काम को सीख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है ताकि वो फोल्डर आसानी से लगाना सीख सकें। तो दोस्तों चलिए हम फोल्डर लगाते हैं। पहले इसके हम बैक पैनल को खोल लेंगे। ये आसानी से निकल जाता है, तो इसको धीरे धीरे चारों तरफ से हल्का हल्का करके खोलें, नहीं तो अगर आप एक तरफ से खोलेंगे तो पैनल टूट जाएगा। तो इस तरफ पैनल को खोल लें। दोस्तों पैनल खोल लेने के बाद इसमें जो नट लगे हुए हैं उसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक एक करके खोल लेंगे। इसमें वैसे उतने नट है नहीं, फिर भी इसको हम धीरे धीरे खोल लेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं या आपका हाथ सेट नहीं है या फिर आप सीख रहे हैं, तो इस वीडियो की सहायता से आप फोल्डर लगाना आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे नट निकाल दिए हैं। अब हम जो इसके ऊपर का कवर है उसको निकालेंगे धीरे से। आप भी धीरे से निकालें, वरना इसके नीचे जो फिंगर प्रिंट स्कैनर होता है वो टूट सकता है। तो इसको आप आराम से धीरे से ऐसे निकाल सकते हैं। दोस्तों मोबाइल खोलते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको धीरे धीरे ही मोबाइल को ओपन करना है। जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो इसके कई पार्ट जो हैं डैमेज हो सकते हैं। तो देख सकते हैं आपने, जैसे कि हमने इसके फिंगर प्रिंट स्कैनर निकाल दिया है। अब इसकी हम जो बैटरी है वो आराम से निकालेंगे। आप धीरे से निकालें, नहीं तो बैटरी डैमेज हो सकती है। चलिए दोस्तों अब इसकी जो पुरानी डिस्प्ले है उसको हम निकालेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि आप जानते हैं जब कभी कभी आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं दुकान पर, तो उसी टाइम ही आपके पास कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे। वरना आप दिन भर खाली बैठे रहेंगे तो आपके पास कस्टमर उतने नहीं आते हैं। ऐसा होता है। तो डिस्प्ले को अब निकाल देंगे, पुरानी डिस्प्ले को निकालने के बाद इसमें देखेंगे कि कहीं कोई कांच का टुकड़ा फ्रेम में रह तो नहीं गया, क्योंकि अगर रह जाएगा तो सफाई करते टाइम हो सके तो हाथ में लग सकता है। फिर उसके बाद हम फ्रेम को साफ़ करेंगे। आप फ्रेम को ज़रा अच्छी तरीके से देख लें कि कहीं से ये डेंट या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, वरना इसके ऊपर आप जो नया फोल्डर बैठाएंगे वो अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। तो ये कहीं से टेढ़ा नहीं है, तो इसको हम ट्वीज़र की सहायता से चारों तरफ से इसको साफ़ कर लेंगे। जो फ्रेम का बाहरी हिस्सा है उसको आपको ज़रूर साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो फोल्डर है वो नहीं बैठेगा। क्योंकि दोस्तों इस पे जो पुराना फोल्डर है उसका ग्लू लगा होता है, तो आपको वो ज़रूरी है कि आप फ्रेम उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और जब फ्रेम अच्छी तरह से आप साफ़ कर लेंगे तो इस पे आपका जो फोल्डर है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। फ्रेम को साफ़ करते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रेम को धीरे धीरे ही रगड़ के साफ़ करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो फ्रेम के जो चारों तरफ के पार्टीशन है वो टूट सकते हैं। देखने में थोड़ा बेकार लगेगा, फिनिशिंग नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए थोड़ा आराम से साफ़ करें। फ्रेम साफ़ करने के बाद दोस्तों आपको जो एक मेन पॉइंट होता है उसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप फोल्डर लगाएं तो ये जो इस पर जो प्लास्टिक लगा हुआ है इसको आपको निकाल लेना पड़ेगा। इसको निकाल लेने के बाद आपका जो डिस्प्ले के पत्ते पर भी एक देखेंगे तो एक स्टिकर जैसा पत्ता लगा हुआ होगा प्लास्टिक, उसको भी आपको निकाल लेना पड़ेगा। निकालने के बाद दोस्तों ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पत्ते पर स्टिकर लगा हुआ है इसको हम सावधानी से इसको धीरे से निकाल देंगे। जल्दबाजी में ना निकालें, वरना डिस्प्ले का पत्ता जो है डैमेज हो सकता है। तो इसको निकालने के बाद जो ये दूसरा प्लास्टिक है उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद दोस्तों जो इसका पत्ता है उसको हम अच्छी तरह से पीछे इसके चिपका देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी कभी क्या है कि जो फोल्डर में दिक्कत आने लगती है, टच जो आपका है इधर उधर काम करने लगता है, तो इससे आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अब इसको हम दोस्तों लगा लेते हैं फ्रेम में, और फ्रेम में लगाने के बाद इसको चारों तरफ से देख लेंगे कि ये फिट बैठता है कि नहीं। उसके बाद अब हम इसको पत्ता लगाएंगे इसका जो मेन बोर्ड में है, और इसको लगाकर हमको दोस्तों अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो फोल्डर होता है या तो उसका टच ठीक से काम नहीं करता है या फिर डिस्प्ले में हल्का सा कोई मतलब इफ़ेक्ट अगर आपको दिखाई देता है, तो अगर आप फोल्डर को नहीं चिपका रहेंगे तो उसको आप वापस कर सकते हैं। जब तक आप इस पर ग्लू नहीं लगाएंगे तब तक ही आप उसको वापस कर सकते हैं। हाँ, बस कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको थोड़ा चालू होने में टाइम लगता है, तो इसको मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे कर दूंगा ताकि जल्दी से वीडियो तेज़ हो सके। तो जैसे कि देख रहे हैं कि इसका जो टच है हमको अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी अगर आपको पासवर्ड नहीं पता होता है तो नीचे जो इमरजेंसी वाला लोगो आता है उस पर आप टच करेंगे तो आपको ऐसा ग्राफिक्स आ जाएगा। तो उस पर आपको टच करके देख लेना चाहिए कि आपका टच जो है, फोल्डर जो है आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो अब इसको हम निकालेंगे और इसमें जो फाइनल काम है उसको हम पूरा करेंगे। तो अब फ्रेम से हम फोल्डर को बाहर निकाल देते हैं और निकालने के बाद इसको हम ग्लू की सहायता से चिपकाएंगे। ये काम दोस्तों आपको धीरे धीरे करना है। इसमें जल्दबाजी करेंगे तो आपका फोल्डर जो है डैमेज हो सकता है या तो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगा। तो फोल्डर चिपकाने के लिए दोस्तों आमतौर पर T7000 का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉर्मल ग्लू है, अच्छे तरीके से ये फोल्डर को चिपकाने में आपकी मदद करेगा। तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये T7000 है। तो अब हम इसको चिपकाएंगे और चिपकाने से पहले एक बात का आपको ध्यान देना ज़रूर दोस्तों कि इसमें जो सेंसर होते हैं फ्रेम के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से आपको हल्के से 2 डॉट दिखेंगे, वहाँ पर आप ग्लू मत लगाइएगा। बाकी फ्रेम के चारों तरफ आप अच्छे तरीके से ग्लू लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप सेंसर पर ग्लू लगा देंगे तो कुछ इसके सेंसर हैं जो काम नहीं करेंगे, बंद हो जाएंगे। तो आपको शिकायतें मिलेंगी कस्टमर के द्वारा। तो इस बात का आप ध्यान रखें और ग्लू को धीरे धीरे, ज़्यादा ग्लू भी आपको दिक्कत करेगा, कम ग्लू लगाने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ होते हैं जो टेक्नीशियन हमारे भाई होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लू लगा देते हैं ताकि वो सोचते हैं कि आगे जाकर ये फ्रेम से ना निकले। और दोस्तों आप अच्छे तरीके से ग्लू लगाएं और जो आपको ग्लू लगाना है वो फ्रेम के साइड साइड ही लगाएं, बीच में उसको मत लगाएं, फ्रेम के साइड ही लगाएं, जिससे आपको फोल्डर लगाने में बहुत ही आसानी होगी और जो आपका काम है वो बहुत ही फिनिशिंग तरीके से होगा। तो कैमरे को भी आपको ज़रूर बचाना है कि कैमरे पर ग्लू ना लगे, वरना कैमरा इससे डैमेज हो सकता है। तो ग्लू हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब इसका जो फोल्डर है इसको फ्रेम में हमको बैठाना है। जब भी आप फोल्डर बैठाएं तो आप नीचे से अच्छी तरीके से बैठाएं, क्योंकि नीचे से अगर आप अच्छी तरीके से नहीं बैठाएंगे तो ये नीचे से उठ जाएगा और प्रॉपर तरीके से नहीं बैठेगा। बैठाने के बाद जो इसका पत्ता है हमको मेन बोर्ड में लगा लेंगे और लगाकर इसको धीरे धीरे हम असेंबल करेंगे। इसमें जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका फोल्डर ख़राब हो सकता है। तो हमको धीरे धीरे इसको असेंबल करना है, जैसा आपने खोला था वैसे ही आपको धीरे धीरे इसको असेंबल कर लेना है, वरना कोई पुर्जा अगर रह जाएगा तो इसके लिए आपको खोलना पड़ सकता है। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप चाहे तो फ्रेम के साथ ही लगाकर फोल्डर को आप रबड़ के द्वारा चिपका सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हम इसका जितना भी नट है उसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से धीरे धीरे कस लेंगे। और एक चीज़ आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि फोल्डर लगाने के बाद जब भी आप इसके नट कसें तो धीरे धीरे ही उसको कसें, क्योंकि कुछ भाई हमारे जो होते हैं वो थोड़ा उसको ज़्यादा कसने के चक्कर में फ़ोल्डर को डैमेज कर देते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा अगर उसको कसेंगे तो फोल्डर की साइड से वो उठ जाएगा, जिससे आपका जो फोल्डर है कॉम्बो वो डैमेज हो सकता है। तो इसको आप ज़्यादा ना कसें, मीडियम में ही टाइट कर दें। दोस्तों आपको इन छोटी छोटी ही बारीकियों को समझना पड़ेगा, बाकी फ़ोल्डर लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। आप इसको
वीडियो को देखकर आप एक बार में ही आराम से फोल्डर लगा सकते हैं, अगर आप सावधानी से और धीरे धीरे लगाएंगे। तो धीरे धीरे हम इसके जो सारे नट है वो टाइट कर लेंगे, और फिर टाइट करने के बाद जो इसका बैक पैनल है उसको सबसे पहले आप नीचे से हिप पहले बैठाएं, और नीचे से बैठाने के बाद उसको आपको धीरे धीरे दबाकर टाइट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप ज़ोर से दबाएंगे और नीचे वाले हिस्से में से यहाँ से अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दबा देंगे तो जो आपका डिस्प्ले है वो डैमेज हो सकता है। तो इसको आपको हल्के हाथों से ही पैनल को दबा के बैठाना पड़ेगा, और उसके बाद जब आप बैठा देंगे तो आप रबड़ इस पर लगा दें, ताकि जो आपका फोल्डर लगा है वो अच्छी तरीके से चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ में चिपक जाए। आपको ज़्यादा दोस्तों रबड़ को भी टाइट नहीं करना है, आप सिंपल ही 2 राउंड में आप लगा सकते हैं, या अगर आपके पास रबड़ बड़ा है तो, या तो आपके पास छोटा है तो 1 राउंड में ही आप लगा दीजिए। तो इस तरह हम इसको रबड़ को लगा लेंगे, और रबड़ को लगा देने के बाद इसको आपको एक बार अच्छी तरीके से चालू कर चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लेंगे तो कोई अगर दिक्कत हो सके तो आप इसको तुरंत निकाल कर उसको दोबारा से सही कर सकते हैं। अगर आप चिपकाने के आधे घंटे बाद अगर आप उसको चेक करेंगे और कोई दिक्कत अगर होएगी तो आपको फ्रेम से निकालने में ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लें कि आपका जो डिस्प्ले है उसका टच और हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो चालू हो गया, तो अब इसका जो हम टच है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे। तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो अब ये जो हमारा है ये मोबाइल चालू हो गया है, तो अब यहाँ जो इमरजेंसी का कॉल आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और 1 2 3 4 5 करके हम इसको चेक कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद।